नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन शशि थरूर भी बड़े घाघ राजनीति के खिलाड़ी निकले और इस चाल में फंसते फंसते बच गए। बाकी का काम प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए भाषणों ने कर दिया। अब आप कहेंगे ये माजरा क्या है? शशि थरूर को दरअसल वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी एक संस्था द्वारा। उसमें राजनाथ सिंह के हाथों पुरस्कार दिलवाना था। बीजेपी खेमे को लग रहा था कि शशि थरूर को वीर सावरकर से जुड़ा हुआ सम्मान दे दिया जाएगा तो कांग्रेस में उनकी स्थिति बिल्कुल बिन पानी तड़पती हुई मछली की तरह हो जाएगी। राहुल गांधी वीर सावरकर पर जो बयान देते रहे हैं उन पर मुकदमे चल रहे हैं। वीर सावरकर की विचारधारा से राहुल गांधी बेहद नफरत करते हैं। संघ की विचारधारा, वीर सावरकर की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा, इस सब का विचारधारा के स्तर पर राहुल गांधी विरोध करते रहे हैं। शशि थरूर के 10 कसूर माफ किए जा सकते हैं, लेकिन वीर सावरकर के नाम से कोई पुरस्कार दिया जा रहा हो, सम्मान किया जा रहा हो, इसको राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। शशि थरूर भी समझ गए कि बीजेपी उनको फंसाना चाहती है कि कांग्रेस में उनकी स्थिति कमजोर हो जाए और बीजेपी फिर शशि थरूर का जब चाहे, जिस तरह चाहे, जिस रूप में चाहे, उस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दे। खैर, अभी भी बीजेपी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। शशि थरूर को लगता है कि बीजेपी उनको केरल में अगले 3 महीने 4 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के संदर्भ में शायद मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दे, कोई बड़ा ओहदा दे दे, लेकिन बीजेपी इस चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। बीजेपी के लिए कांग्रेस में शामिल कांग्रेस का सांसद शशि थरूर ज्यादा मुफीद है पॉलिटिकल ढंग से, ना कि कांग्रेस से निकाला गया शशि थरूर या कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आया शशि थरूर। तो ये शशि थरूर समझ गए। दूसरा, केसी वेणुगोपाल के दिन सुना है ठीक नहीं चल रहे। केसी वेणुगोपाल का दिल केरल की राजनीति में धड़कता है। वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में सोच रहे हैं कि बन जाएंगे अगर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में आता है, जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है। वैसे रमेश चन्नथल्ला है, कुछ अन्य नेता भी लाइन में हैं। तो शशि थरूर को क्या लग रहा है कि यहां अपना फ्यूचर कांग्रेस में देखा जा सकता है? क्या प्रियंका गांधी से कोई इशारा मिला है? आखिर जब पत्रकारों ने पूछा कि प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर हुई बहस के दौरान कहा कि इतिहास पे बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना वर्तमान देखना चाहिए और भविष्य की चिंता करनी चाहिए, तो बहुत लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद पहला मौका सामने आया जब शशि थरूर आला कमान से, कांग्रेस आला कमान के, गांधी नेहरू परिवार के किसी महत्वपूर्ण सदस्य के बयान से सहमत होते दिखाई दिए। उन्होंने कहा, देखिए, हिस्ट्री फैक्सिनेट करती है, वो अलग चीज है, फैक्सिनेशन उसका अलग है, लेकिन ये बात सही है कि हमें वर्तमान में जीना है और भविष्य की तरफ देखना है। आखिर ऐसा करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ पाएगा। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, वो तो कांग्रेस की खातिर लोकसभा में अपनी 100% अटेंडेंस का रिकॉर्ड खराब करके पहुंच गए। अब कांग्रेस की खातिर कैसे पहुंच गए शशि थरूर तिरुवनंतपुरम कि वहां पर स्थानीय निकाय का चुनाव है और कांग्रेस ने जिस युवा पार्षद को टिकट दिया है उसमें शशि थरूर बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं और उन्हीं का लोकसभा का क्षेत्र भी है। तो वोट देने के लिए वो आए हुए थे और कहा कि परिवर्तन अच्छा रहता है, युवा पीढ़ी को सामने आना चाहिए, बदलाव कर रही है पार्टी, ये बहुत अच्छी बेहतर बात है।
तो इसको एक सामान्य उनके वाक्य या बयान के रूप में ही लिया जा रहा है। तो क्या, जैसे प्रियंका गांधी का मामला देखें हम, पढ़े लिखे हैं शशि थरूर, हिंदू हैं, उच्चकालीन मतलब सवर्ण जाति के हैं, ब्राह्मण कुलीन परिवार के हैं, महिलाओं में उनकी पैठ अच्छी है, युवा वर्ग में पैठ अच्छी है, अंग्रेजी अच्छा बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करते रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कभी उन्होंने की नहीं और केरल में सांप्रदायिकता की राजनीति चलती भी नहीं है। इस कारण भी उनको लगा होगा कि वीर सावरकर का सम्मान अगर गले में डाल लिया तो ये मरे हुए सांप को गले में लटकाने की तरह होगा। फिर केरल में उनकी जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है उस पर हमेशा हमेशा के लिए कालिक पुज जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि संघ की सबसे ज्यादा किसी राज्य में शाखाएं हैं तो केरल में है, लेकिन वोट के हिसाब से, वोटर के हिसाब से उसका प्रेजेंस बहुत कम है। और शशि थरूर भी इस बात को समझते हैं कि केरल पढ़ा लिखा जमात है, पढ़ी लिखी जनसंख्या है, समझदार लोग हैं और वो हिंदू मुसलमान की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। अब केरल देश का एकमात्र राज्य है जहां पर अल्पसंख्यक हैं वो राजनीति तय करते हैं, यानी सिख, यानी ईसाई और मुसलमान। ये भी बड़ी एक खास चीज है। खैर, हम बात कर रहे थे प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी भी केरल वायनाड से सांसद हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, केरल चुनाव को वो लीड कर सकती हैं। ऐसे में शशि थरूर को लगता है कि प्रियंका गांधी की नजर में आया जाए तो उनको कुछ भूमिका दी जा सकती है, आगे फ्यूचर देखा जा सकता है। हालांकि शशि थरूर की उम्र भी कम नहीं है, वो लगते कम उम्र के हैं, लेकिन शायद 68 साल के हैं, 67 या 68 साल के हैं वो। और फिर प्रियंका गांधी, भले ही राहुल गांधी शशि थरूर को उनके पुराने बयानों के कारण पसंद नहीं करते हो, भले ही जयराम रमेश शशि थरूर को कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना का फर्क समझाते रहे हो, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो पड़ोस का कर्नाटक राज्य से आते हैं उनको भी शशि थरूर के बयान अखरते रहे हो, लेकिन प्रियंका गांधी मामला संभाल लेती हैं। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हुआ था, अशोक गहलोत अड़ गए थे और उनकी तब चलती भी बहुत थी कि सचिन पायलट को पार्टी से निकाल बाहर किया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट की बहाली कराई थी। ये सब हम लोग जानते हैं। तो क्या शशि थरूर को समझ में आ गया है कि बीजेपी के माया जाल में फंसने से अच्छा है कांग्रेस के साथ रहा जाए और कांग्रेस के नेताओं के साथ अब संबंध सामान्य बनाने की दिशा में क्या वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं? आगे आने वाले कुछ दिनों में राजनीति कैसे घूमती है केरल की, शशि थरूर और क्या प्रियंका गांधी के बीच बातचीत होती है, क्या वो संवाद एक पुल बनाती है राहुल गांधी से मुलाकात का, ये देखना भी दिलचस्प होगा। या फिर शशि थरूर डबल गेम खेल रहे हैं, अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को भी कायम रखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी राहुल गांधी को भी नाराज नहीं करना चाहते और अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी नाराज नहीं करना चाहते। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।